कहते हैं कि वक्त बदलता है, लेकिन कुछ लोग वक्त को ही बदल देते हैं और बदल वक्त को पूरी तरह से बदल देने की जिद पाल लेते हैं। आज मठाधीश की पड़ताल उस दौर की है जब सरकारें सचिवालय से नहीं बल्कि एक आलीशान कोठी से चलते थे और इसी कोठी के दरबार से पूरी सरकार चलाई जाती थी, जहां फाइलें दफ्तरों में नहीं बल्कि बंदूकों की नाल पर साइन होती थी। सोचिए, एक तरफ पुलिस की चार्जशीट में दर्जनों कत्ल के मुकदमे और दूसरी तरफ हजारों की भीड़ जो अपने इस रॉबिनहुड पर फूल बरसा रही थी। ये महज एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि ये है उस सिस्टम की हार जिसने अपराध को जनादेश का जामा पहना दिया। इतना ही नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है, जो खून से अपनी किस्मत लिखते हैं उनके अंत की कहानी और स्याही भी अक्सर लाल हो जाती है। लेकिन क्या इस मठाधीश का अंत हुआ, कैसे हुआ, या सिर्फ उसका चेहरा बदला? सच्चाई इस तफ्तीश में पर्दा उठेगा, क्योंकि तफ्तीश में सब कुछ आपके सामने होगा। हर उस राज से जिसे सत्ता के गलियारों में दबा दिया गया, हम पर्दा उठाएंगे। तो देखते रहिए मठाधीश, क्योंकि यहां सच बोलना हमारी फितरत है और सच दिखाना हमारी जरूरत। साल 1990 का वो दौर जब इस इलाके की हवा में ऑक्सीजन कम और बारूद की महक ज्यादा थी। एक 22 साल का लड़का जिसके हाथ में किताबों की जगह लोहा था, उसने पहली गोली किसी रंजिश में नहीं बल्कि अपना नाम बनाने के लिए चलाई थी। वो पहली हत्या सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि उस साम्राज्य की नींव थी जिसकी ईंटें लाशों पर रखी जानी थी। पुलिस ने फाइल खोली तो नाम लिखा गया हिस्ट्री शीटर, लेकिन उसे पता था कि कानून की ये फाइलें वक्त आने पर उसकी ताकत बनेंगी। लेकिन जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती है, ये बात वो मठाधीश बखूबी जानता था। इसलिए उसने बदला अपना चोला। खून से सने हाथों ने जब खादी को छू लिया तो कानून के हाथ खुद ब खुद पीछे खिंच गए। कल तक जो पुलिस उसे ढूंढ रही थी, आज वही पुलिस उसके काफिले के आगे रास्ता साफ कर रही थी। बाहुबली अब माननीय बन चुका था। विधानसभा की कुर्सी ने उसे वो कवच दे दिया जहां गोलियों की जगह जनादेश का शोर था। अब फैसले थानों में नहीं, उसकी कोठी के दरबार में होते थे और इंसाफ इंसाफ उसकी मर्जी का मोहताज हो चुका था। कहते हैं कि समंदर कितना भी गहरा हो, किनारा मिल ही जाता है, और गुनाह का साम्राज्य कितना भी ऊंचा हो, मिट्टी में मिल ही जाता है। जब दहशत की उम्र पूरी हुई तो हाकी ने अपनी खोई हुई साख वापस मांगी। गवाह जो कभी गूंगे हो गए थे, अब उनके होठ खुलने लगे। कोर्ट की तारीखें अब उसके रसूख पर भारी पड़ने लगी। आज वही मठाधीश सलाखों के पीछे अपनी किस्मत के पन्ने पलट रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये अपराधी का अंत है या उस जहरीली सियासत की महज एक नई करवट? क्योंकि चेहरे बदलते हैं, पर मठाधीश के किस्से कभी खत्म नहीं होते। देखिए, ऐसा है कि जब राजनीति में व्यक्ति आता है तो आने के बाद धीमे धीमे वो अपना मसल्स पावर भी दिखाना शुरू करता है और उस मसल पावर से आम जनता के बीच में अपनी एक पैठ बनाना चाहता है कि नहीं, हम मजबूत बहुत हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो एक शोषा रहता है। उस शोषे के हिसाब से रिजवान ज़हीर ने अपने को उससे मजबूत किया